नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। हमारा एक अभियान है छपरा स्वस्थ कैसे रहे, यानी छपरा आयुष्मान भव। जी हाँ, आयुष्मान भव के अंतर्गत आज हम लोग छपरा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रत्युष रंजन जी। प्रत्युष रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम आयुष्मान भव बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। प्रत्युष जी के बारे में मैं बता दूं, प्रत्युष जी एक यूरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने सुपर स्पेशलिटी हासिल की है किडनी ट्रांसप्लांट में और किडनी से संबंधित रोगों में उसके ये विशेषज्ञ हैं और छपरा में लाइफ केयर हॉस्पिटल के माध्यम से छपरा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक बार डॉक्टर साहब आप ही से जानना चाहेंगे कि किस तरह आप छपरा के लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं आप अपने हॉस्पिटल के माध्यम से छपरा के लोगों को प्रदान कर रहे हैं। जी, नमस्कार। धन्यवाद मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं अब छपरा में ही रेगुलरली बैठ रहा हूँ 2 साल से। और पिछले 2 साल से किडनी के जो जटिल ऑपरेशंस हैं, जिसके लिए पेशेंट पहले बाहर जाते थे, पटना या दिल्ली जाते थे, वो सब चीज़ बड़े-बड़े ऑपरेशन, किडनी स्टोन्स के, कैंसर के, किडनी कैंसर के ऑपरेशन और प्रोस्टेट के सर्जरीज जो दूरबीन लेजर से होते हैं, मैं अब छपरा में ही कर रहा हूँ। मैं खुद करता हूँ अपने ही हॉस्पिटल में। मेरे पास ऑपरेशन थिएटर, लेजर सब कुछ है यहाँ पे। डॉक्टर तो साहब की जो स्पेशलिटी है वो पूरे 140 करोड़ की जो देश की जनसंख्या है उसमें इनकी तरह के सिर्फ 2000 डॉक्टर हैं, यानी इस तरह का जो डॉक्टर होना छपरा के लिए गौरव की बात है। छपरा गौरवशाली है आपके जैसे सपूत को पाकर। छपरा के लाल हैं। सर, छपरा में आप छपरा की यादें क्या हैं, आपके साथ क्या जरूरी है, सबसे पहले ये जानना जी, चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं अपने अपने शहर में वापस सेवा प्रदान कर रहा हूँ। और सिर्फ छपरा वासियों के नहीं, ये दोनों की तरफ, दोनों दोनों लोगों के लिए अच्छी बात, छपरा के लोग के लिए और मेरे लिए भी। और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, छपरा का ही रहने, मेरे माता पिता यहीं के रहने वाले हैं, डॉक्टर बीके श्रीवास्तव, डॉक्टर अमिता श्रीवास्तव, वो लोग भी डॉक्टर हैं। पिछले 40 साल से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरी शुरुआती स्कूलिंग ब्रजकिशोर में हुई। नर्सरी से लेकर चौथी क्लास तक मैं ब्रजकिशोर स्कूल, ब्रजकिशोर किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ा। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया और छुट्टियों में छपरा आता रहता था। अब पिछले 2 साल से मैं छपरा में रेगुलरली बैठ रहा हूँ। और मैंने स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, सुपर स्पेशलाइजेशन, ये सब चीज मैंने किया। दिल्ली एम्स में भी 3 साल मैंने पढ़ाई की और सीनियर रेसिडेंसी किया। और उसके बाद फिर अब आकर के मैं छपरा में 2 साल से बैठा हूँ और ऑपरेशन। हम लोग बातचीत तो करेंगे ही, जो जी, आपकी स्पेशलिटी है, लेकिन छपरा कैसे आपको याद है, छपरा की कुछ यादें हो अगर आपकी, वो बताइए दर्शकों को। जी, छपरा तो जब बचपन और अभी में तो बहुत फर्क है। 2 दशक हो गए। और अभी का कंडीशन काफी अच्छा है। नए लोग छपरा में आने शुरू हुए, जैसे हम और आप। इस तरह की चीजें पहले नहीं होती थी। हर क्षेत्र में, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कॉफी हो, चाहे मोमो स्टॉल हो, हर चीज में नए नए लोग आ रहे हैं, अपना नया नया बिजनेस खोल रहे हैं। डॉक्टर्स भी कई तरीके के आए हैं। और छपरा की प्रगति को देख करके मैं काफी, छपरा की मिट्टी बुलाती है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो दिल्ली बॉम्बे में कुछ चंद हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, वो लोग वापस यहाँ छपरा आकर के ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। छपरा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी एट प्रेजेंट अपना बिजनेस, अपना खुद का स्टार्ट करने में यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग सक्षम हो गए। बॉम्बे में, दिल्ली में अपना स्टार्ट करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है, लोगों का इकोनॉमी, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो भी बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि छपरा बहुत अच्छी जगह है। और यानी और छपरा से और बाहर जो लोग हैं वो जी, यहाँ आके एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं। देखिए, सब लोग अगर भागी जाएंगे हाँ, तो छपरा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कैसे। और पहले की बात ये थी कि हम क्यों आए, अपना जीवन क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन अब वो भी बात नहीं रहेगी। अगर कोई यहाँ पे आता है तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं बोला जाएगा, उसको एक प्रगति बोली जाएगी। वो अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर सकता खैर, ये तो बातें अलग हुई। अब हम मेडिकल जो है। जी, स्पेशलिटी है आपकी उस पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सामान्य तौर पे आप किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। किडनी जो है शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक स्वस्थ किडनी मतलब शरीर में जो स्वस्थ किडनी किडनी जो एक्चुअल ढंग से काम करती है उसकी क्या निशानी है, और अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या सिम्टम्स देती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, आम आदमी कैसे पहचानेगा। देखिए, किडनी किडनी जब खराब होने लगती है तो दो तरीके से हम लोग देखते हैं।
एक ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि किडनी खराब होने की वजह से या फिर किडनी में स्टोन पथरी वगैरह आ जाए उसकी वजह से। तो किडनी खराब होने का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है बहुत कंटिन्यूअस वीकनेस, एक्सेसिव थकावट, इस तरह की चीजें होती हैं। और किडनी स्टोन में दर्द होता है, पेशाब में खून निकलता है। तो कभी भी इस तरीके से लगे तो सबसे पहले एक बेसिक जांच, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मेरा स्पेशलिटी हो, चाहे वो हृदय रोग विशेषज्ञ हो, आंख नाक कान, किसी भी चीज का आपको जब प्रॉब्लम लगता है सबसे पहले क्या करवाते हैं? जांच। पहले एक बेसिक जांच करा के देख लेना होता है कि वो अंग ठीक है कि नहीं। अगर अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं स्पेशलिस्ट हूँ किडनी स्टोन का, प्रोस्टेट का, तो हम लोग किडनी स्टोन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग को पीठ की तरफ दर्द होगा, पेशाब में जलन होगा और या फिर पेशाब में खून भी आ सकता है। प्रोस्टेट की अगर बात करें तो प्रोस्टेट एक ऐसा अंग है हमारे बॉडी में जो पेशाब की थैली के नीचे होता है, पेड़ों में, सिर्फ मर्दों में होता है। और जब हमारा उम्र 55 साल 60 साल या और ज्यादा हो जाता है तो बार बार पेशाब होता है, रात में कई बार पेशाब होता है और उसमें भी कई बार पेशाब रुक जाता है, कभी कभी खून आ जाता है, इस तरह की बात है। तौर पे डॉक्टर साहब ये देखने में आता है कई लोगों को किडनी स्टोन के बारे में पता ही नहीं चलता है। जी। कभी कभी जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है, 20 mm 23 mm तक साइज हो जाता है, कुछ नहीं पता चल रहा है और अचानक से पेट में दर्द हो जाता है, फिर उसके बाद सीबीडी में स्टोन चला जाता है, फिर ऑपरेशन हो जाता है, मतलब बहुत सारी तकलीफें। देखिए ये इस फोटो के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि ये किडनी का एक मॉडल है। अगर किडनी के अंदर पथरी रहती है तो कई बार दर्द नहीं भी करती जी, कभी कहीं कोने में पड़ी हुई है तो पथरी दर्द नहीं भी करती, लेकिन जैसे ही पेशाब के रास्ते में आता है, जो ये पीला वाला यूरेटर बोलते हैं हम लोग, जैसे ये पेशाब के रास्ते में आती है तो वो बहुत तेज दर्द करती है और यहाँ पे भी दर्द कर सकता है, लेकिन मीठा मीठा ज्यादातर दर्द करेगा, नीचे आता तो बहुत तेज। अगर दर्द नहीं किया तो स्टोन धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स मंथ्स ये सब बढ़ते रहता है और किडनी का स्टोन का ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय बन जाता है। होता क्यों है स्टोन? स्टोन होने का बहुत सारा फैक्टर्स है, कोई एक फैक्टर हम लोग को ऐसा नहीं है कि इसी वजह से हुआ है। एनवायरमेंटल फैक्टर, पॉल्यूशन, जेनेटिक फैक्टर्स, फूड हैबिट, लेथार्जीनेस, पानी कम पीना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जिसपे हम लोग फोकस कर सके कि इसी वजह से तुमको किडनी स्टोन हुआ है और कोई फैक्टर नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं बोलते हम। तो किडनी स्टोन क्यों हुआ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है। देखिए बहुत बहुत फिक्स जांच है। सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें एक अंदाज लग जाता है कि किडनी स्टोन है कि नहीं, किडनी ठीक है कि नहीं, यूरेटर में कोई स्टोन है कि नहीं। कई बार यूरेटर में स्टोन नहीं दिखता है क्योंकि यूरेटर के आगे हम लोग की आते आती है। तो उसके नेक्स्ट स्टेप आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन बहुत अच्छा एक जांच होता है, सबसे ज्यादा अच्छा सीटी स्कैन होता है। उसके अंदर कंफर्म हो जाता है कि स्टोन का साइज क्या है, क्लैरिटी, स्टोन का नंबर क्या है, दूसरी किडनी जिसमें स्टोन नहीं है वो तो ठीक है कि नहीं, ये भी जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीटी स्कैन से साइज कंफर्म होने पे ये समझ में आता है कि आपको उस पेशेंट को बिना ऑपरेशन से काम चल सकता है कि ऑपरेशन कराना। डॉक्टर साहब दूसरी आम समस्या है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट आमतौर पे लोगों में जो ज्यादा उम्र के लोग हैं 50 के ऊपर उनमें पाया जाता है और कई लोग प्रोस्टेट के ऑपरेशन से घबराते हैं। ये क्या चीज है और इस चीज में क्या घबराना चाहिए लोगों को या इसका इमीडिएट उपाय है जो ऑपरेशन क्या है? देखिए इसका ये यही फोटो से मैं दोबारा समझाऊंगा। किडनी से पेशाब निकलता है, ये पेशाब की थैली में पेशाब इकट्ठा होता है, ये जो काला वाला चीज है इसको प्रोस्टेट बोलते हैं। मतलब पेशाब की थैली के नीचे, पेशाब की थैली के नीचे प्रोस्टेट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी 55 साल 60 साल 65 साल 70 साल, तो प्रोस्टेट का साइज अपने आप बढ़ने लगता है क्योंकि पेशाब के रास्ते को दबा देता है। इसका बढ़ने का कारण काफी अच्छा है। मर्दाना ताकत जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से ही, और भी कई सारे कारण होते हैं लेकिन ये भी एक मुख्य कारण है कि इसकी वजह से प्रोस्टेट बढ़ता है। तो बढ़ने का कारण कोई खराब नहीं, ठीक। और लेकिन बढ़ने की वजह से पेशाब के रास्ते में रुकावट हो जाती है, इसकी वजह से बार बार पेशाब लगने लगता है। रात में कई बार पेशाब होता है, पेशाब का धार जो पेशाब पैर से दूर गिरता था वो पैर के पास ही गिरना शुरू होता है और तमाम समस्याएं होती हैं। इस चीज का हम लोग इलाज कर सकते हैं। अभी तक ज्यादातर लोगों को लगता है कि यही मेरा जीवन है, यही बुढ़ापा आ गया है, यही ऐसा ही चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका बहुत अच्छा इलाज होता है। दो तरीके 3 तरीका होता है इसमें। सबसे पहले दवाई, बहुत अच्छी दवाइयां आई हुई हैं। 1/3 लोगों को हम लोग दवाई से ठीक कर सकते हैं और उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जिन लोगों को जिन लोगों को दवाइयों से नहीं आराम मिलता है, उन लोगों के लिए दूरबीन से ऑपरेशन करना पड़ता है। दूरबीन ऑपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। पहले के ज़माने में हम लोगों के पास उतने अच्छी दूरबीन नहीं थी, उतने अच्छे क्वालिटी कैमरे नहीं थे, ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी। आज से 30 साल पहले, 35-40 साल पहले। अब जो क्वालिटी हर चीज़ की बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बीमारी की ज़्यादा अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग जो अप्रोच जो है प्रोस्टेट की बीमारी की, वो ज़्यादा अच्छा है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसमें भी, और स्पेशलाइजेशन में भी स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो गए। तो अब का जो रिजल्ट है आज की डेट में, जो 2024-25 का रिजल्ट, आज के 10-15-20 साल पहले का रिजल्ट के मुकाबले काफी बेहतर है। तो जो लोग डरते थे, उन लोग का डरना वाजिब था कि पहले का ऑपरेशन में कभी कभी कोई दिक्कत ना के बराबर। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि 100% सक्सेस, सब कुछ सारा ऑपरेशन 100% सक्सेस होगा। हर ऑपरेशन एक रिस्क के साथ आता ही है, चाहे वो फोड़ा तुलसी का ऑपरेशन हो, चाहे अपेंडिक्स हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, चाहे पथरी हो, चाहे प्रोस्टेट। बट 10 साल पहले, 20 साल पहले के मुकाबले आज का रिजल्ट काफी अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितने भी इलाज हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, क्या लाइफ केयर हॉस्पिटल जहाँ आप काम करते हैं, यहाँ ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं? क्या यहाँ पे लोग आके निश्चिंत होकर अपना इन प्रॉब्लम्स का इलाज करा सकते है। जी बिल्कुल। मैं अभी छपरा में 2 साल से हूँ, और इस तरह का ऑपरेशन, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, किडनी कैंसर, इन सब के रेगुलरली इस तरह के ऑपरेशन कर रहा हूँ। और मेरे पास लेटेस्ट लेजर, लेटेस्ट दूरबीन जो भी अवेलेबल है आज के डेट में दिल्ली, बॉम्बे में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में, वो सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। और मैं रेगुलरली इन सब ऑपरेशन कर रहा हूँ। और ऊपर वाली की दया से रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है ज्यादातर पेशेंट्स का। और इन सब मशीनों की वजह से जो पेशेंट रेगुलर मजबूरी में जाते थे पटना या दिल्ली जाते थे, उन लोग को अब मजबूरी में जाने की जरूरत नहीं। बाय चॉइस होने की बात अलग है, लेकिन अब मजबूरी में जाने की जरूरत हैं? एक और आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है। है। जी सरकार के द्वारा एक योजना चल रही है आयुष्मान जी भारत, बिल्कुल। क्या उसके द्वारा भी आपके हॉस्पिटल में इलाज संभव है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब मेरे पास आयुष्मान की सुविधा भी आ गई है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें मैं किडनी स्टोन, प्रोस्टेट और किडनी कैंसर, इस तरह की बीमारियों का आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन कर सकता हूं। और किडनी स्टोन के अभी फिलहाल पूरे सारण डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास है। सारण डिस्ट्रिक्ट शायद सिवान में भी नहीं है, शायद आरा में भी नहीं है किसी के पास। तो 3-4 जिला में सिर्फ मेरे पास ही किडनी स्टोन का आयुष्मान है, आयुष्मान कार्ड का सुविधा है। कई सारे ऑपरेशन मैंने आयुष्मान कार्ड के तहत कर दिए हैं, जिससे गरीब लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलती है। पूरा पूरा ऑपरेशन का जो खर्चा होता है वो पेशेंट की जेब से नहीं लगता, जीरो, 1 रुपया भी नहीं लगता है पेशेंट, और पेशेंट छुट्टी दे जाता दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि शुगर के जो मरीज हैं, है। उनपे किडनी का खतरा रहता है हमेशा। तो शुगर के जो मरीज हैं, डायबिटीज के जो मरीज हैं, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस परिस्थिति में उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? और अगला सवाल ये है, जो कैंसर बीमारी है, किडनी में भी प्रोस्टेट कैंसर भी देखा जाता है, उससे संबंधित सिम्टम्स क्या हैं और किस परिस्थिति में मरीजों को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? ठीक। जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी लोगों के लिए, मास के लिए। ये सवाल जनता के लिए, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा लोगों को है। शुगर की वजह से किडनी खराब, किडनी डायरेक्ट संबंध रखता है शुगर का। तो जिन लोगों को शुगर है, सबसे पहले मैं बहुत पेशेंट देखता हूँ छपरा में, वो बोलते हैं कि मैं दवाई खाऊंगा ही नहीं, सिर्फ मैं एक्सरसाइज से अपने आप को ठीक कर लूंगा और ऐसे कर लूंगा। अब बाद में मैं बिना दवाई खाए मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। ये लेकिन कॉमन है। ये बहुत कॉमन धारणा है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको शुगर हो गया है, आप इमीडिएटली दवाई शुरू करें। आप वॉक करके बाद में अगर डायबिटीज ठीक हो जाती है तो बाद में दवाई बंद कर दें, वो बाद की बात है। लेकिन उस समय आप शुगर की दवाई स्टार्ट कर देते हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि शुगर की दवाई नहीं खाएंगे तो आप ठीक है। फिर भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको शुगर की दवाई नहीं खाइए, जरूर बीमार पड़िएगा। और धीरे धीरे अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। शुगर अगर कंट्रोल्ड है तो समस्या बहुत कम हो जाती है। और किडनी अगर खराब होती है तो बहुत ही कम लोगों में खराब होती है, लेकिन शुगर अनकंट्रोल्ड है तो डेफिनेटली खराब है। आपको कंट्रोल में रखना ही चाहिए, एक्सरसाइज के थ्रू कम से कम उसका कंट्रोल ज्यादा अच्छा हो सकता है, दवाई के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग, किडनी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। किडनी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में अलग से कुछ खास बीमारी पता नहीं चलती। जैसे प्रोस्टेट कैंसर में हम लोग को पेशाब में, जैसा मैंने पहले बताया, बार बार पेशाब आ सकता है, रात में कई बार पेशाब, इसी तरह की समस्या आती है, साथ में कभी कभी खून भी आ सकता है। किडनी कैंसर में भी ऐसा होता है कि कुछ खास नहीं, ज्यादातर दिक्कतें होती ही नहीं है। जब बहुत बड़ा हो जाता है किडनी कैंसर तो हल्का सा दर्द या फिर पेशाब में खून, इस तरह की चीज आती है। दोनों चीज के लिए हम लोगों को एक तो फुल बॉडी चेकअप का कंसेप्ट आया हुआ है।
पहले तो होता था कि भाई आप 50-55 साल के हैं, 60 साल के हैं, तो फिर आप बॉडी चेकअप कराइए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोविड के बाद से यंग लोगों को हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या बहुत बहुत धड़ल्ले से हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब फुल बॉडी चेकअप सिर्फ एल्डरली लोगों में नहीं, जवान लोगों में भी होना चाहिए। फुल बॉडी चेकअप साल में एक बार या कम से कम 2 साल में एक बार तो करवाना ही चाहिए, जिसमें हम लोग पता चल जाता है किडनी में कुछ खास है कि नहीं, किडनी का रिपोर्ट ठीक है कि नहीं, शुगर है कि नहीं। और अगर इनिशियल स्टेज पे ये कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर समझ पकड़ा जाता है, तो इसका बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है। 100% बीमारी बॉडी से निकल जाती है और जीवन पूरा पूरा सामान्य आ जाता है। इतना अच्छा हम लोग का साइंस एडवांस किया हुआ है। एक जांच होती है सीरम पीएसए करके, विदेशों में इस जांच को गवर्नमेंट की तरफ से भी करवाया। हम लोग के भारत में जो भी लोग 55 साल 50 साल के आसपास हो गए, उन लोग को हर साल ये पीएसए जांच कराना चाहिए। पीएसए प्रोस्टेट कैंसर को, प्रोस्टेट कैंसर का एक जांच होता है जिससे हम लोग अंदाज लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर है। तो पीएसए सभी लोगों को कराना चाहिए। और जब भी मैं फ्री कैंप लगाता हूँ यहाँ पे, अक्सर मैं फ्री कैंप लगाता रहता हूँ अपने हॉस्पिटल में, उसमें पीएसए मैं टोटली फ्री करता हूँ, जो कि एक महंगी जांच होती है, अंदाज 1000 रुपए, 600-700-1000 रुपए की जांच होता है। वो जांच मैं सभी बूढ़े लोगों के लिए, एल्डरली लोगों के लिए मैं फ्री कर देता हूँ, ताकि कम उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके और अर्ली स्टेजेस में हम लोग कैंसर, तो उससे पेशेंट्स को बेनिफिट। बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। हम लोग अर्ली स्टेज पे अगर किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर पकड़ ले, तो पेशेंट का पूरा पूरा इलाज हो सकता है, 100% नॉर्मल हो सकता है पेशेंट। तो डॉक्टर साहब से आपने जाना कि कैसे किडनी को आप स्वस्थ रख सकते हैं। किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं पे जल्दी ध्यान देकर आप अगर फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, सिर्फ किडनी से ही नहीं, पूरे शरीर को अगर आप फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, तो आप भी निश्चिंत हो जाएंगे कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। और ये करना बहुत ही जरूरी है इस आधुनिक समय में। सिर्फ पुराने लोगों के लिए ही नहीं, नए लोगों में भी जांच जरूरी है। जांच के माध्यम से ही रोग का पता चलता है, और जब रोग का पता चलेगा तो डॉक्टर्स के द्वारा इलाज करा के छपरा आयुष्मान भव हो सकता है। तो छपरा आयुष्मान भव बने, इसी धारणा को लेकर बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में हम लोग लगातार छपरा शहर के अच्छे डॉक्टरों से मिल रहे हैं, जिनमें से एक अच्छे डॉक्टर डॉक्टर प्रत्युष रंजन, जो कि किडनी और प्रोस्टेट स्पेशलिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिले, उनसे हमने बहुत सारी बातचीत की, जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। एक बार बोल दीजिए, बोलेगा छपरा बदलेगा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा।